अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन कोमल ज़ारा। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। जब तक आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा तब तक आपका वेट लूज़ भी आसान नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट करें, वेट लूज़ खुद ब खुद ईजी हो जाएगा, प्लस जो डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं वो भी आप पे अच्छा काम करेगा। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए हमें समझ में नहीं आती क्या हम मेडिकेशन का यूज़ करें। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगी। कुछ मल्टीविटामिन्स ऐसी हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, बल्कि कुछ क्या सारी ही मल्टीविटामिन्स ऐसी हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट नहीं कर सकती हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए सिर्फ आपको कुछ डाइटरी हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ आपको डाइट में चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, प्लस कुछ चीज़ें आपको माइनस करनी पड़ेंगी। आपने पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपने अपनी कैलोरीज की इंटेक को कम रखना है। कैलोरीज की इंटेक को कम रखें, अपनी एनर्जी से भरपूर एनर्जी डेंस फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बहुत से फ्रूट्स है, फ्रूट्स आप जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ वेजिटेबल्स। एक तरफ आप रॉ वेजिटेबल्स ले लें एक प्लेट, एक तरफ आप पकी हुई या प्रॉपर कुक्ड वेजिटेबल्स ले लें। रॉ वेजिटेबल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी और कैलोरीज कम होगी एज़ कम्पेयर टू कि जो आपकी कुक्ड वेजिटेबल्स हैं। कुक्ड वेजिटेबल्स में एनर्जी कम होती है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें डिफरेंट किस्म की ऑयल्स डले होते हैं, घी डला होता है और भी बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, उसकी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए कि कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैलोरीज आपने कम रखनी है प्लस उसमें एनर्जी ज़्यादा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, कोई भी फ्रूट, आप वैसे ही 2 फल एक साथ खाएंगे तो उसकी वजह से आपकी कैलोरीज कम रहेंगी और आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसका जूस लेंगे। जूस में एनर्जी नहीं होगी, आपको कैलोरीज भरपूर मिलेंगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझा दिया ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए कि कैलोरीज कम हमने कैसे लेनी है और एनर्जी ज़्यादा हमने कैसे लेनी है। इसी तरीके से जब आपको मैं रोटी बताती हूँ तो रोटी अगर आप वाइट आटे की या खमीर की या नान ले लेंगे, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उसमें एनर्जी कम है और कैलोरीज भरपूर है। अब घर की बेसन की या होल व्हीट फ्लावर की रोटी लेंगे तो उसमें एनर्जी बहुत भरपूर है और कैलोरीज बहुत कम है। ये अच्छी खासी एग्जांपल्स हैं समझने के लिए कि आप किस तरीके से अपनी डाइटरी पैटर्न में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, तब्दीलियाँ ला सकते हैं। जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने हेल्दी फूड चॉइसेस अपनाने हैं। हेल्दी फूड चॉइसेस में क्या होते हैं, अगर आपको सुबह नाश्ते में दलिया रिकमेंड किया तो दलिया होल व्हीट दलिए से बेहतर होता है कि आप ओट्स का दलिया, ओट्स ले लें, ओट्स दलिए की फॉर्म में बना लें आप, या ओट्स आप वैसे ही ले लें। इट्स फुल ऑफ फाइबर, रिच है आपके फाइबर में, तो ये बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दूसरी वेजिटेबल्स खाना ही बहुत अच्छा है, लेकिन जितने फाइबर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हैं, लाइक ब्रोकली, लाइक कॉलीफ्लावर, लाइक कैबेज, वो दूसरी चीज़ों में नहीं होता। उसके अलावा होता है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनमें फाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, जैसे कि एप्पल, वाटरमेलन, पपाया। ये 3 फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, प्लस गुआवा। तो ये 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको फाइबर भी भरपूर मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी और कैलोरीज भी कम रहेंगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन लेके आएंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है फास्ट होगा। इससे वेट लूज वेट गेन का ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से, इससे आपका सिर्फ मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है। जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।